हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3.10 में दिया गया है इन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। हमें तीन कंडीशन में इनिशियल रेट आर नॉट की वैल्यू दे रखी है और इन तीनों ही कंडीशन के लिए हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है। अब हमें इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो हम पहले इस रिएक्शन का जो रेट है वो लिख लेते हैं। उसके लिए हमें ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्स और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को वाई एज्यूम करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं और ऐसा लिख लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to a is x, a के रिस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर x है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू b इज़ y। तो b के रिस्पेक्ट में हमारा जो ऑर्डर है वो y है। अब हमें इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना होगा, तो हमारी रेट इक्वेशन हो जाएगी r इक्वल्स टू के a टू द पावर x और b टू द पावर y। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए तीनों कंडीशन के लिए रेट की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारा पहला जो इनिशियल रेट है वो है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट R1 इक्वल्स टू के, जो कि रेट कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हमारा ए का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें ऐसे रीड करना है। ठीक है, पहली कंडीशन को ऐसे रीड करेंगे, दूसरी कंडीशन को ऐसे, तीसरी कंडीशन को ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास जो ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.20 और उसकी पावर हो जाएगी x। ऐसे ही बी का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है हमें 0.30 टू द पावर y। और इसके लिए जो हमारा इनिशियल रेट है वो हमें नीचे दे रखा है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। और सेकंड कंडीशन के लिए रेट रहेगा हमारा के 0.20 टू द पावर x, 0.10 टू द पावर y। और इसके लिए भी हमारा जो रेट है वो सेम ही दे रखा है इस क्वेश्चन में 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। और थर्ड कंडीशन में हमारा रेट हो जाएगा के 0.40 टू द पावर x, 0.05 टू द पावर y और इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4। इसे दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इसमें हमारा 0.20 और 0.20 सेम है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो हमारा 0.20 से 0.20 कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा लिख लेते हैं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर के 0.20 टू द पावर x और 0.30 टू द पावर y इक्वल्स टू में है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। और इसके अपॉन में आ जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन जो कि है के 0.20 टू द पावर x, 0.10 टू द पावर y डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी रेट हमारा वही है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर के से के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0.20 से 0.20 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों की पावर भी सेम है और उनका बेस भी सेम है। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इनकी जो पावर है वो सेम है पर बेस डिफरेंट है। तो हम पावर सेम है इसलिए इसे ऐसा लिख सकते हैं 0.30 बाय 0.10 टू द होल पावर y। क्योंकि दोनों की पावर y थी तो हमने होल पावर y ले ली और सामने हमारे पास है 1। ठीक है, तो इसे ले लेते हैं इक्वल्स टू में 1। अब यहाँ पर डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दें, 10 से हमारा 30 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर y और इक्वल्स टू में 1। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है
ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो हम यहाँ पर 3 है या कोई भी नंबर अगर आता है यहाँ पर, तो उसकी पावर अगर 0 है तो हमारा आंसर 1 आएगा। ये हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो हम चाहें तो इसे 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा बेस 3 है यहाँ पर, तो हम यहाँ भी चाहेंगे कि बेस सेम बन जाए, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 की पावर y, और इधर लिख सकते हैं 3 टू द पावर 0। अब इनका बेस सेम है तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगी हमारी, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। मतलब हमने जो b के रिस्पेक्ट में जो हमारा ऑर्डर था वो निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करें, हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर लिया था, तो अब हम चाहें तो फर्स्ट और थर्ड को भी डिवाइड कर सकते हैं या सेकंड और थर्ड को भी डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी दो इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और हमें उसमें y की जो वैल्यू 0 निकली उसका भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं दो इक्वेशंस को। हमने फर्स्ट और सेकंड को तो कर ही लिया था, अब हम फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन थर्ड, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है k 0.20 टू द पावर x 0.30 टू द पावर y इक्वल्स टू 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय k 0.40 टू द पावर x और 0.05 टू द पावर y डिवाइडेड बाय 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, अब कैसे के कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और क्योंकि इनकी पावर सेम है और यहाँ भी पावर सेम है, तो इनकी होल पावर x और इसकी होल पावर y हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.20 डिवाइडेड बाय 0.40 टू द पावर होल पावर x हो जाएगी इसकी, और यहाँ पर 0.30 डिवाइडेड बाय 0.05 टू द होल पावर y। इधर हमारा डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप 143 से 507 को डिवाइड करते हो तो ये आपका आंसर आएगा कि अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं 507 डिवाइडेड बाय 143। ठीक है, तो 143 अगर हम इसे 3 टाइम्स करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पर 1 ले लें, 3 1 ज़ा 3 और 429 अगर यहाँ से लेते हैं तो बिल्कुल सही भी रहेगा ये। 429 माइनस करते हैं तो 17 में से 9 8 हो जाएगा, और 9 में से 2 7, यहाँ पर 4 - 4 0 हो जाएगा। अब ये गया है आपका 3 टाइम्स में। अब पॉइंट लगा के अगर हम 0 बढ़ाते हैं तो 143 अगर हम 3 टाइम्स ले रहे थे तो 429 आ रहा था, तो हम ट्राई करते हैं कि ये 5 टाइम या 4 टाइम में चला जाएगा। 5 से ट्राई कर लेते हैं, 143 इंटू 5 करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और 21, 2 यहाँ ले लें, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 715 जो कि बिल्कुल सही रहेगा। 715 इसे माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 65। ठीक है, तो कितने टाइम्स में गया है, 5 टाइम्स में गया है, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करने पे हमें मिलेगा कितना, 3.5। ठीक, तो यहाँ पे 3.5 और ये -4 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर -5 + 4 हो जाएगा, यानी -1 आएगा इसका आंसर यहाँ पर। और इधर डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और 20 और 40 कटेगा तो 20 1 ज़ा और 22 ज़ा 40 हो जाएगा। यहाँ से भी डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर लें। अब हमारे पास 5 और ऊपर है 30, 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर x और इनटू में 6 टू द पावर y, 6 टू द पावर y इक्वल्स टू में हमारे पास है 3.5 इंटू 10 टू द पावर -1। क्योंकि ये दोनों सॉल्व हो गए तो माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ पर 1 की पावर x है, 1 की पावर x का आंसर 1 ही आएगा, और 2 की पावर x हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 की पावर y है तो इसे हम लिख सकते हैं 6 की पावर y, ये 1 की पावर x 1 ही है तो इसे हटा सकते हैं, नीचे रहेगा हमारा 2 की पावर x और इक्वल्स टू में है 3.5, और अगर हम इसे डिवाइड में ले लें तो ये 10 हो जाएगा। डेसिमल हटेगा तो एक 0 और बढ़ जाएगा, और अगर हम इसे 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10 और 0 का 0। ठीक है, 7/20 हमारे पास है। अब क्योंकि हमारे पास 6 की पावर y है और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 6 की पावर 0 अपॉन में 2 की पावर x इक्वल्स टू में 7/20। जैसा कि अभी हमने समझा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आती है तो आंसर हमारा 1 आता है। ठीक है, ये हमने अभी समझा। तो जैसे कि 3 की पावर 0 1 है, वैसे ही 6 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में 2 की पावर x इक्वल्स टू 7/20। अब हम क्या करें, इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल, मतलब हम दोनों साइड्स को पलट के लिख दें तो 2 की पावर x और इधर हो जाएगा 20/7, और 7 से अगर 20 को कैंसिल करते हैं तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, 6 बचेगा हमारे पास, और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लें तो 7 के टेबल में 60 से कम आता है, 7 8 ज़ा 56, 2.8। ठीक,
अब हम इसे कैसे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर x है तो हमें log लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर हम log लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका log 2 की पावर x और इधर हो जाएगा log 2.8। अब हम log की प्रॉपर्टी से इस x को आगे ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने log की प्रॉपर्टी सीख रखी है। log m टू द पावर n होता है n log m, मतलब ये जो पावर है हमारी ये आगे आ जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं x log 2 इक्वल्स टू log 2.8। अब हमें इन दोनों की वैल्यूज़ रखना है। इस log 2 को हम डिवाइड में ले जाते हैं यहाँ से, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू log 2.8 डिवाइडेड बाय log 2। अब यहाँ पर log 2 की 2.8 की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं जो कि होती है 0.45 डिवाइडेड बाय log 2 की वैल्यू याद करना पड़ेगी आपको 0.3010। और जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1.49, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 1.5। ठीक है, क्योंकि 1.49 है, से राउंड ऑफ करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑर्डर है ए के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा हमारा 1.5। तो हमारे जो आंसर यहाँ से निकल गए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए हमारा है 1.5 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी जो कि हमने पीछे निकाला, जो कि हमारी y की वैल्यू थी, y की वैल्यू हमारे पास आई थी 0, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 0। ठीक है, तो ये रहेगा आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अगर कोई भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।